आज हम लोग याकूब के बारे में कहानी में मैं सोचा याकूब की कहानी बताऊंगा आज। आज तुझे पूरी तरह से याकूब का कहानी सुनाऊंगा। मगर जब मैं स्टडी करने गया याकूब का कहानी, तो बाप रे, उसका कहानी इतना लंबा है और इतना डेंजर एक तरह से है, डेंजर अच्छी तरह से कि हमें उसको एक 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 इसमें नहीं बता सकते थे। इसलिए उसको भाग देना पड़ा। अभी कितने भाग होगा पता नहीं, मगर शुरू करेंगे हम लोग सिर्फ उसके जन्म से, और परमेश्वर किस तरह से उसके जीवन जन्म में ही, जन्म से लेके थोड़ा बड़ा होने तक किस तरह से परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। ओके, तो पहले हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम शुरू करेंगे। तो परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके वचन के लिए परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन हमें आपका इतिहास दिखाते हैं और समझाते हैं परमेश्वर। सचमुच हम देखते हैं कि आप आज और मतलब एक समय का परमेश्वर नहीं है, मगर आदि और अंत का परमेश्वर है। आपके हाथ में और आपके विचार में हर चीज के बारे में ध्यान है, और हर एक बच्चे को भी कि माँ के कोख से या उत्पत्ति शुरू होने से पहले ही और उसके अंत तक आपने उनके ऊपर ध्यान दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये समझदारी हम सबके अंदर आ जाएंगे यीशु के नाम से, आमीन। ओके, पहली चीज मैंने सोचा है कि हमें ध्यान देने की जरूरत है, और या विचार अगर आपका वचन खोल सकते हैं। ये अभी आज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि सबका बाइबल तो उसके फोन के अंदर है और फोन यहाँ पे चालू है, तो शायद बाइबल खोलना मुश्किल है। मगर अगर आपके पास बाइबल है, लिखा हुआ बाइबल, तो उसमें अगर आप उत्पत्ति 25वां वचन खोल सकेंगे, तो उसके ऊपर हम लोग आज ध्यान देने वाला है। तो हम पहली चीज है कि इसहाक, जब उसका शादी हो गया था, उसका शादी हो गया जब वो 40 बरस का था। मतलब उसका उम्र 40 वर्ष का था जब उसका शादी हो गया। और उसको बच्चा कब मिल गया, किसी को पता है? ये दो बच्चे जब उसको मिल गया तो कब मिला, किसी को पता है? चॉकलेट मिलेंगे आपको अगर आपको पता है तो। 40 बरस में उसका शादी हो गया, बच्चा कब हो गया? अनीता बोल रहा है, अनीता ने उंगली ऊपर किया, बोलो अनीता। 175। 175 उसका उम्र जब वो मर गया, मरने की बात नहीं कर रहा है, कब उसको बच्चा हो गया? सीमा 99 रॉन्ग। नहीं, वो इब्राहिम की बात कर रहे तुम, मैं इसहाक की बात कर रहे। याकूब की बात कर रहे हो ना अंकल? इसहाक को बच्चे कब मिल गए? 40 साल का था जब उसका शादी हो गया, बच्चे कब आ गए उसको? कम ऑन, किसी को चॉकलेट नहीं चाहिए क्या? मैं खुद खाऊंगा फिर चॉकलेट। हाँ, ओके, अगर आपका बाइबल खुला हुआ है तो आप पढ़ेंगे क्या? कौन सा वचन पढ़ेंगे? 20वां वचन, 25वां अध्याय और 20वां वचन। नहीं, 26 वचन, 26। हाँ, 26 वचन। क्या लिखा है? मैं पढ़ू? मराठी मेरे पास। 60। हेलो, कौन सा अध्याय? 60। हो गया, उत्तर आ गया। अनीता ने उत्तर चिल्लाया वहां से। 60 साल का था वो। 60 साल, मतलब जब जब उसका वो शादी हो गया 40 साल में, उसका बच्चा आ गया 60 साल में। मतलब 20 साल के लिए उनको कोई बच्चा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। और इब्राहिम के साथ भी ऐसा, मतलब उसके पिताजी के साथ भी ऐसा हो गया। सिर्फ उसके पिताजी को 25 साल के लिए कोई बच्चा नहीं हुआ। ओके, तो इसहाक को 20 साल के लिए कोई बच्चा नहीं हुआ, और फिर उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, क्योंकि बीवी उसके पीछे पड़ गया, मुझे बच्चा दो, मुझे बच्चा दो। तो उसने माना परमेश्वर के, मैं परमेश्वर हूं क्या? तो उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनको बच्चा दिया। ओके, तो इस तरह से याकूब का जन्म हो गया। तो अभी सोचो, याकूब का जन्म जब हो गया वहां पे, तो अगर आप पढ़ेंगे उसके पहले
कि 22 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे दिखाई देता है कि माँ के कोख के अंदर झगड़ा चालू हो गया। दो बच्चे माँ के कोख के अंदर है, दुगना बच्चा था उन लोग, और पेट के अंदर झगड़ा चालू किया। सोच विचार ना। और रेबेका थोड़ा ये हो गया, परेशान हो गया, ये क्या हो रहा है मेरे पेट। अभी हमें मालूम है कि जब बच्चे पेट में आते तो लात बीत मारता है इधर उधर, है कि नहीं? सब माँ को पता है ना। और डॉक्टर भी पूछेंगे बच्चे ने लात मारा क्या? अगर बच्चे लात नहीं हाँ मारते तो वो जिंदा नहीं है। तो हमेशा हमें चेक करना है हाँ कि लात मार रहा है, कुछ भी हिल रहा है अंदर, तो हाँ बच्चा ठीक है। यहाँ पे तो झगड़ा चालू है दो बच्चे पेट के अंदर और झगड़ा चालू है उनके बीच में। तो ये भी बहुत अद्भुत बात है। तो रेबेका थोड़ा टेंशन में आ गया, तो बोलते क्या चालू है मेरे पेट के अंदर है। बहुत उसको दुखी लगा, वो क्या मालूम है क्या फेंकते जा रहा था अंदर, उसका ये पकड़ रहा है वो पकड़ रहा है पता नहीं। मगर रेबेका को बहुत तर्चन आ गया। उसने बोला अरे क्या हो रहा है मेरे, और उसने प्रार्थना किया। अभी प्रार्थना जब उसने किया तो परमेश्वर ने क्या जवाब दिया वो भी बहुत सुंदर है सुनने के लिए। ओके, अगर आप 23 वचन में पढ़ेंगे, उत्पत्ति 25वां अध्याय 23 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है कि पेट के अंदर दो राष्ट्र है, दो राष्ट्र है। ओके, और दो अलग जाति के लोग हैं उसके अंदर, और दो जाति के लोग जो अलग होने वाला है, मतलब एक साथ नहीं रहने वाला है, अलग रहने वाला है। और एक ताकतवर रहेंगे और दूसरा कमजोर रहेंगे। पर स्पष्ट ये लिखा है इसके बारे में कि बड़ा बेटा छोटा का सेवा करेंगे, बड़ा बेटा छोटा का सेवा करेंगे। अभी मैं फिर से ना ध्यान दे रहा था उसके अंदर, ठीक है, ये तो भविष्यवाणी के हिसाब से परमेश्वर ने रेबेका को बताया कि क्या होने वाला है, ये बच्चे को क्या होने वाला है। मगर मैं हैरान हो गया, चलो ठीक है ये भविष्यवाणी है, मगर माँ के कोख के अंदर क्यों झगड़ा कर रहा है? बच्चे को क्या पता है कि क्या होने वाला है? पर ऐसा लग रहा था कि माँ के कोख के अंदर ही दोनों बच्चे को पता था कि उसका भविष्य क्या है। इसलिए मम्मी के पेट के अंदर वो झगड़ा कर रहा था। हाँ, ये थोड़ा मैं थोड़ा आउट हो गया इस सोच विचार से कि हर एक बच्चा को जब परमेश्वर पैदा करता है तो उसके भविष्य के बारे में विचार करते हुए उसको पैदा करता है, उसके माँ के कोख के अंदर डालते हैं। मतलब कोई भी बच्चा अपने आप ऐसा नहीं आता है बिना सोच के, मतलब ये बाय मिस्टेक से कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता है। परमेश्वर उसके भविष्य के बारे में विचार करते हुए उसको पैदा करता है, उसको डालते हैं उसके माँ, जहां पे भी जिधर भी डालता है उसको परमेश्वर उसके बारे में विचार करते हैं। ये क्लियरली मुझे समझ में आ गई इस चीज के बारे में ना। और दूसरा चीज है कि पहले से ही परमेश्वर ने बताया कि कौन कैसा होने वाला है। मतलब दो राष्ट्र है यहाँ पे, दो देश है इसके अंदर, मतलब एक ही बाप है, एक ही माँ है, परंतु दो बेटे, दो राज्य बनाने वाला है, दो अलग देश तैयार होने वाला है उनके द्वारा। ओके, हकीकत में उन लोग एक ही जात के लोग हैं, परंतु उसके मतलब ये बच्चे जो अलग जाति ही बनाने वाला है, ये परमेश्वर ने। ओके, और एक जो होने वाला है वो ज्यादा ताकतवर रहने वाला है। परंतु अभी ऐसा भी यहाँ पे कौन कौन ज्यादा ताकतवर रहेंगे, कौन कमजोर रहेंगे, वो पता नहीं। इसमें से बोल नहीं सकता है कि कौन बड़ा ताकतवर होना चाहिए, छोटा ताकतवर होना चाहिए, वो हमें पता नहीं। इस वचन से हमें समझ में नहीं आता। परंतु ये क्लियरली लिखा है कि बड़े बेटा छोटे का सेवा करेंगे। मतलब उसमें से जो क्या बोलते हैं, जो वारिस जो होने वाला है वो छोटा बेटा होने वाला है। बड़ा बेटा को उसका वो हक नहीं मिलने वाला है, ये यहाँ पे लिखा है। तो अभी उसका जन्म कैसा हो गया? अभी ये तो क्या होता है कि जब भी एक बार भविष्य हो जाता है, परमेश्वर तुम्हारे बारे में, तुम्हारे जिंदगी, अभी ये माँ के कोख के अंदर है ये बच्चे, तो उनका कुछ लेना देना नहीं, उनको कुछ भी उनका हाथ में नहीं है, उनका
उनका निर्णय नहीं है, उनका सोच नहीं है, उनका विचार नहीं है। परमेश्वर ने ऑलरेडी तय किया उनके लिए जन्म होने से पहले, पर किसी भी तरह से उस बच्चे को समझ में आ रहा है ये चीज के बारे में, क्योंकि जब उसका जन्म हो जाते हैं, ओके, अगर 25वां अध्याय और 25 और 26 वचन में अगर आप देखेंगे तो पहला आता है ईसो। ईसो बाहर निकालते हैं पहला, और उसका चरित्र ऐसा है कि वो लाल है पूरा, और उसका बदन में पूरा बाल है। अभी मैंने बहुत सारे दुगना लड़के को देखा है, या हमारे पास में भी बहुत सारा दुगना बच्चे को हमें देखा होगा। दोनों इतने सेम दिखता है, इतना सेम दिखता है कि हमें मुश्किल लगता है कौन क्या है, कौन सा बच्चा कौन है, हमें समझने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। हमारे स्कूल में हमारे दुगना जो भाई भाई रहते थे, वो टीचर को उल्लू बनाते थे, हमको उल्लू बनाते थे, क्योंकि कुछ भी शरारती करेंगे और बोलेंगे मैंने नहीं किया, दूसरा ने किया होगा, और हमें पता नहीं कि कौन क्या है। आज तक कई बार हमें समझ में नहीं आता कि दुगना जब है तो अरे जुड़वा तेरा नाम क्या? जुड़वा 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 बच्चे। सॉरी, थैंक यू। जुड़वा बच्चा जब रहता दुगना ओके, जुड़वा बच्चा जब रहता है तो वो जुड़वा बच्चा को हमें पहचान नहीं, अरे तेरा नाम जैकलिन है या जेनिफर है? जेनिफर है ना? तो अभी इसका शादी भी हो गया, अगर गलती से बोला कि तू जेनिफर है, नहीं यार जेनिफर तो उसकी बीवी है तो प्रॉब्लम हो जाते हैं वहां पे, क्योंकि हमें पता नहीं, समझ में नहीं आते कि चेहरे से कितना अलग। पर यहाँ पे तो बहुत ही अलग है। ये आया लाली, उसको एक्चुअली लाली बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो लाल पूरा लाल था। अगर वो इंडिया में जन्म होता था तो उसको पक्का लाली बुलाते थे। नहीं, लाली अगर नहीं तो बाली पक्का बुलाते थे, क्योंकि उसके पास बहुत बाल भी था ना। क्या सीमा, तेरा जन्म बहुत ही बाल से हुआ क्या? तेरे को बाली बाली बुलाते रहते थे? नहीं, हाँ नहीं, प्यार से मगर बहुत ज्यादा बाल है तो बाली बुलाना चाहिए। मगर शायद ईसो को अगर वहां पे था, ईसो का मतलब है बहुत लाल और बाली, तो इंडिया में था तो लाली या बाली बुलाते थे। पर एनीवे उसका जन्म वहां पे हो गया, तो इसलिए उसका नाम ईसो रखा, क्योंकि ईसो लाल के कुछ इसमें से है वहां पे। और फिर उसका भाई आ गया बाहर, पर भाई अभी छोटा बच्चा है यार, माँ के कोख में है, क्या समझदारी, हम बार बार सोचते हैं उसके बारे में। पर ये तो याकूब माँ के कोख में से ही वो शाना था, उसके पैर को पकड़ के बाहर आ गए। अभी मैंने ऐसा कभी सुना नहीं, मगर यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि ये बच्चा इस तरह से पैदा हो गया। एक तरह से अभी ना मेरे मन में, मैं तो बहुत लॉजिकल सोचता हूँ, मैथमेटिकल सोचता हूँ ना, मतलब साइंटिफिकली सोचता हूँ कि ये किस तरह से हो गया होगा। क्या याकूब को पता था कि दूसरा बच्चा को मिलने वाला है, इसलिए उसका पहले भाई को बाहर फेंक दिया, या पहले भाई को चाहते थे कि मैं वारिस बन जाऊं तो वो पहला बाहर आ गया, मगर याकूब ने बोला नहीं, मैं नहीं चाहूंगा कि तू चाहिए, उसका पैर को पकड़ के वो बाहर आ गए। छोटे बच्चे माँ के कोख के अंदर। प्यारे भाई और बहनों, ये समझ लो, माँ के कोख में से ही स्टार्ट होता है जीवन, और हमें ध्यान देने की जरूरत है। जब माँ के कोख के अंदर है, उनसे बातें करने की जरूरत है, उनको वचन दिखाने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हो गया, तो हम अपने छोटे बच्चों को बहुत देखते हैं उस तरह से, और देखते हैं कि हमारा जो मेरा आ गया, वो ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराता है अपने पिताजी की आवाज सुन के। अभी पिताजी की आवाज, मम्मी इतना बोल रहे कि मुझे नहीं मुस्कुराते, मगर डैडी को मुस्कुराते। डैडी का आवाज शायद पहचानता होगा या जो भी है, पर वो डैडी को मुस्कुराते। माँ के कोख से जन्म चालू हो जाता है, और माँ के कोख से जब आता है तो वो 9 महीने का उम्र है उसका, और हम लोग ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई बार बच्चे की माँ के कोख के अंदर भी शाना रहता है, उन लोग पैर पकड़ के बाहर आ जाते हैं, नहीं छोड़ूंगा तुझे। ओके, तो ये हम देखते हैं कि इस तरह से उनका जन्म हो गया। ओके, अभी वापस सोचने के लिए जाएंगे तो परमेश्वर के ऊपर है कि किसका कैसा कब जन्म होने वाला है, परंतु हमारा स्वभाव हमें हमारे ऊपर रहता है कि हम किस तरह से हमारा स्वभाव को
हमें शेप करने की जरूरत है। शेप 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 को क्या बोलेंगे? आकार। आकार। क्या आकार देंगे? ये हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर है, पर परमेश्वर पता है कि हम किस तरह से बनाने वाला है। ओके, हमें किस तरह से हमें बनाने वाला है परमेश्वर को पता है। हमें ध्यान देने की जरूरत है कि परमेश्वर हर चीज जानते हैं। अगर हमने लड़ाई किया हमारा परिस्थिति के वजह से, तो हम परमेश्वर से नफरत करेंगे, नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे और उसके विरुद्ध हो जाएंगे। पर अगर हमने स्वीकारा कि परमेश्वर ने ऐसे हमें बनाया, तो हम परमेश्वर के साथ काम करेंगे, जो हमारे अंदर है उसको ठीक करवाने के लिए या उसको इस्तेमाल करने के लिए। परमेश्वर ने हमारे अंदर गुण डाला है, ना ज्ञान डाला है, और वो चाहते कि हम उसका ज्ञान को इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए, और हम अगर उसके साथ किया तो हम अपने जिंदगी का मकसद या परमेश्वर ने दिया हुआ मकसद हम पूरा कर पाएंगे ठीक तरह से। ओके, दूसरा चीज है कि हम देखते अभी ये जो अभी बच्चे जब पैदा हो गया, अभी वो बड़ा होते गया, तो ईसो ईसो शेर शिकार करने के लिए बहुत ही खुशी हो जाते थे, और वो जंगल में जाते थे, और वो रफ एंड टफ था, बहुत ही रफ एंड टफ था। पर याकूब ना उसको घर में उसको इतना रफ एंड टफ मारा मारी शिकारीगिरी कुछ पसंद नहीं था उसको, वो घर में ही रहता था। तो ऐसा हो गया कि इसहाक को ईसो से पसंद था, और रेबेका बीवी उसका याकूब से पसंद था, प्यार करते थे। अभी ये नॉर्मल है, अभी ये दिखाते हैं इतिहास में हमें दिखाते हैं कि ऐसा चीज हर घर में होता ही है, हर घर में होता है। जैसा याकूब के पास हो गया, उसी तरह से याकूब ने भी अपने बच्चों के साथ किया, यूसुफ के साथ। उसको यूसुफ को सबसे ज्यादा पसंद था। तो ये नॉर्मल होता है, हर घर में होता ही है। कितना भी हम कोशिश करें उसको नहीं करने के लिए, हर बच्चे को लगता है कि नहीं मैं सबसे बेस्ट हूं, मेरे मम्मी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, या उनको लगेंगे कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, मेरे मम्मी कोई नहीं प्यार करते मुझसे, मैं मेरे घर में सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करते, मेरे घर में मुझे कोई प्यार ही नहीं मिलते। ऐसे ऐसे उनका सोच विचार रहता ही रहता है। ये नॉर्मल है, हर घर में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये विचार करने की जरूरत है। मेरे घर में वापस में बताया मगर फिर से बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। मेरे घर में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार मिलते थे। मुझे लगा कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं आत्महत्या करने के लिए सोच रहा था। ये हमारे दिमाग ना इतना पागल दिमाग है ना कि हम लोग सिर्फ इतने स्वार्थी सोचते हैं ना कि कितना भी प्यार मिलो वो काफी नहीं होता है, काफी नहीं होता है। अरे अगर कोई माँ बाप आपसे प्यार नहीं करते हैं ना, तो आप कचरे के डब्बे में होना चाहिए। अगर आप किसी के घर में रह रहा है और वो तुझे खाना खिला रहा है और आज तू बड़ा हो गया उसके घर के अंदर, तो वो तुमसे प्यार करते, भले जितना तू चाहते उतना नहीं करता होगा, मगर वो तुमसे प्यार करता है। और अगर आप स्वीकारेंगे और खुश हो जाएंगे, कितना भी वो प्यार करता है, छोटा भी प्यार करता है ना, खुश है, तू कचरे के डब्बे में नहीं हो ना, हालेलुया, परमेश्वर ने अच्छे घर में डाल दिया और मैं खुश होना चाहिए उस सिचुएशन में। अगर हम खुश है ना उस सिचुएशन में, अगर हम परमेश्वर का दिया हुआ परिस्थिति को अगर हम स्वीकारेंगे, तो हम अपने जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। जितना भी आप युद्ध करेंगे कि नहीं मुझे ये नहीं मिला, नहीं मुझे वो में नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, तो बस खड्डे के अंदर घुसते जाएंगे और ऐसा ही अपने आप को मार डालेंगे। मैंने भी ऐसा किया, इसलिए मुझे बिल्कुल पता था। मैं भी ऐसा ही था, माँ बाप के ऊपर दोष देता था, जिंदगी के ऊपर दोष देता था और कुछ नहीं बना पाया। एक दिन यीशु ने पकड़ा, एक चुप, मैं डैडी और मम्मी था आदम और हवा का। क्या किया उन्होंने? जाके उसने जो मैंने बोला वही नहीं करने के लिए वही किया। उसने इतना बड़ा बगीचा दिया उनको, एक ही झाड़ बोला नहीं खाने के लिए, नहीं कर सका वो। चुप, ज्यादा दोष मत दो किसी को भी। जो मैं कहता हूं अभी मेरे हाथ पकड़ के चलो और हम बनाएंगे तुम्हारा जिंदगी कुछ भी। और ऐसा ही परमेश्वर ने मेरे हाथ पकड़ के मुझे आगे लेके जाया और फिर सिखाते गया कि हर जो चीज जो उसने मेरे जिंदगी में किया जो अच्छा था, उसने मुझे सिखाया। इजबेल के द्वारा सिखाया, मेरे बच्चे के द्वारा सिखाया, मेरे माँ बाप के द्वारा सिखाया।
और सचमुच परमेश्वर ने मुझे जिंदगी को अच्छी तरह से समझने के लिए और अच्छी तरह से उसके साथ रहने के लिए उसने मुझे सिखाया, और हर एक को सिखाएंगे। मैं देख रहा है, आपका भी जीवन में देख रहा है मैं किस तरह से प्रभु आपके जीवन में आते हैं और कार्य करते जा रहा है। और अगर आपने स्वीकारा कि प्रभु आपका जीवन में कार्य कर रहा है, तो आप खुशी और आनंद से रहेंगे परमेश्वर के साथ। ओके, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जिसको ज्यादा कम ज्यादा प्यार मिलता है। अभी दूसरा चीज मैंने सोचा कि ये कैसा होता है, कोई भी परिवार में ये कैसा होता है कि क्यों डैडी एक से प्यार करता है, मम्मी दूसरे से प्यार करता है, कैसा होता है ये भी वापस नॉर्मल है कि अगर किसी का प्यार आपको जीतना है तो ये टेक्निक है, ये साधारण टेक्निक है किसको कैसा उसका प्यार जीतने के लिए। ओके, पहली चीज है तुम्हारा दिल होना चाहिए कि जिसका प्यार आप चाहते हैं कि तू उसका सेवा करे। अभी ईसो को बाहर जाके शिकार करने के लिए मजा आते थे। ईसो को उसका जो इसाक है उसका जो शिकार का जो खाना बनाते थे ऐसा रोस्ट, अगर उसने हिरण को मारा तो हिरण को रोस्ट बना के अच्छा से तैयार करके उसके पास लेके आ जाते थे। तो इसाक को अरे वाह बेटा लेके आओ, बेटा लेके आओ, तो वो बहुत खुश आ जाते थे उस विचार के बारे में। ओके, तो वो पसंद था वहां पे। अगर रेबेका ने ईसो को बोला, ईसो बेटा आओ मुझे मदद चाहिए घर के अंदर, नहीं 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 याकूब को बताओ बाबा मैं नहीं करने वाला है, और वो भागते थे वहां से। तो अभी याकूब घर में है, मम्मी बोलता था याकूब आओ बेटा मेरा मदद कर, हाँ मम्मी मदद करेंगे। अगर इसाक ने याकूब को बोला बेटा मुझे शिकार चाहिए, तू जाके शिकार कर और लेके आओ, अरे बाप रे नहीं नहीं डैडी मुझे शिकारी बिकारी नहीं करने का आता है, तू ईसो को बताओ। ऐसा हो गया ना, फिर ईसो से प्यार हो गया, रेबेका याकूब से प्यार हो गया। ये नॉर्मल है, ये हर इसमें रहता है। और अगर तुम्हें लगता है कि तेरे परिवार में कोई तुझसे प्यार नहीं करता है क्योंकि तू किसी का भी सेवा नहीं कर रहा है, जाओ किसी का सेवा करो, मदद करो किसी का भी तेरे परिवार में, जाओ उनको पूछो क्या हाल है, मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए, क्या मदद कर सकता हूँ। और जब भी वो बोलेंगे अरे मुझे बहुत प्यास लगता है, हाँ मैं पानी लेके आओ उनके लिए, तो उसका फेवरेट बनने ही वाला है। ऐसा ही हम परमेश्वर का भी फेवरेट बन सकते हैं अगर हम परमेश्वर की हर इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। वहां पे हम खुश हो जाते हैं, हम अपने आप को तैयार करते हैं उस विषय के ऊपर, तो हम परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ईसो को पसंद था, मगर परमेश्वर याकूब को पसंद करते थे। और क्यों करते थे ये हम देखेंगे। उत्पत्ति के 25वां अध्याय और 29 से लेके 34 तक हम उसको सुनने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, उत्पत्ति 25-23। ये वाला नहीं एक मिनट, किधर है तू? तो हम लोग ये वचन अगर आपके पास है तो प्लीज खोल दीजिए और अपने आप को तैयार करो ये सुनने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सुंदरवा वचन है। हाँ एक मिनट, हाँ शेयरिंग साउंड, ओके सुनिए जी। उत्पत्ति 25:29 से 34 तक। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अर्थात उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया,
तब उठकर चला गया। इस प्रकार एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। Amen. ये बहुत ही क्या बोलते हैं, दुखी कहानी है। बहुत ही दुखी कहानी है सुनने के लिए कि किस तरह से ना, कितना साधारण चीज के लिए उसने अपने पेलोट का अधिकार ऐसा तुच्छ जाना। अभी जैसा मैंने कहा ना, किसी को खुश रखना है, किसी को ना, तो उसके सेवा करने की जरूरत है, उसके उसके ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने उसका बर्थडे याद करो पक्का। अगर आपको अपनी बीवी से प्यार करता है तो उसका बर्थडे याद करो, उसको एनिवर्सरी तुम्हारा याद करो, लेके जाओ अपने बच्चे को ना। अगर आपको उनको खुश देखना है तो उनके जो चीज जो उनको महत्व समझते हैं, तो उनके चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो दिया हुआ पेलोट का अधिकार ईसो ने तुच्छ जाना। और अभी अभी अगर आपने गया और ईसो से पूछा, क्या आपको आपके अधिकार को तुच्छ तुच्छ लगता है क्या? वो नहीं बोलते थे कि हाँ मैंने क्या फालतू चीज है वो ऐसा नहीं बोलते थे, बिल्कुल नहीं बोलते थे। वो नहीं, बहुत महत्व समझते हैं उसको। नहीं मैंने, पर कैसे? यीशु परमेश्वर ने उसको पूछा नहीं कि क्या तुझे तुम्हारा पेलोट का अधिकार तुम्हें महत्व समझता है। उसने उनको पूछा नहीं ये चीज। उसने उसके कार्य के द्वारा यीशु ने, परमेश्वर ने बताया है, बोला गया कि ईसो ने अपने पेलोट का अधिकार को तुच्छ समझा। और ये कार्य के द्वारा उस ऐसा समझा। मैं उसके ऊपर विचार कर रहा था। अगर तुम्हारा स्वभाव, बचपन से तुम्हारा स्वभाव ये नहीं है, जो विशेष चीज है उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए, तो तू बहुत आसानी से तुम्हारा अधिकार जो परमेश्वर का दिया हुआ चीजों को तो तुच्छ उसको जानेंगे। और परमेश्वर पूछेंगे नहीं कि तुझे ये चीज तुच्छ मानते हैं क्या, नहीं, वो तेरे स्वभाव से, तेरे कार्य के द्वारा समझ पाएंगे। तू किस तरह से जो उसका दिया हुआ वरदान को तू किस तरह से संभाल रहा है, क्या कर रहा है उसके ऊपर, उसके द्वारा परमेश्वर बोलेंगे कि तू उसको तुच्छ मान रहा है। परमेश्वर ने तुझे दिया है कुछ भी, परमेश्वर ने दिया। मां के कोख से, उत्पत्ति से पहले उसने विचार किया कि तू क्या बनने वाला है, कैसे बनने वाला है, किस तरह से होने वाला है। मगर अगर तू ध्यान नहीं दे रहा है उस चीज के बारे में तो तू बहुत आसानी तरह से उसको फेंक देंगे बाजू में। अभी मैं देख रहा है कि इसी तरह से जब यीशु का परिचय हो गया ना, शैतान उनको बार बार क्या पूछते थे, क्या तू परमेश्वर के पुत्र है? क्या तू परमेश्वर के पुत्र है? क्या हम परमेश्वर के पुत्र लोगों के कहलाने से होता है क्या? नहीं, यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे मरा, उसने हमारे खून के द्वारा हमारी खरीद लिया। वो हमारा उद्धार सिर्फ हमारे नरक से बचा हुआ उद्धार नहीं है, वो उद्धार है कि उसने हमें उसके संतान बनाया, उसने हमें वारिस बनाया, उसने हमें दोस्ती, हमें अभी हमारे पास वो अधिकार है उसकी उपस्थिति में जाने के लिए, एक दोस्त की तरह से हमें उसको अब्बा पिताजी बोल सकते हैं, हम उसके मांडी में जाके उड़ी मार सकते हैं। हमारा वो उद्धार हमें मिल गया। पर शैतान बार बार ठुकराएंगे हमें, क्या तू परमेश्वर के पुत्र है? तो ऐसा है क्या? तू कितना बार गिरते है पाप में, तू ये क्या है, तू वो क्या है, तू कुछ भी नहीं कर सकता है, तू क्या परमेश्वर के पुत्र है? तू कितना, मतलब तुझे देख के कौन बोलेंगे कि तू परमेश्वर के पुत्र है? पर हम परमेश्वर के पुत्र नहीं बनते हैं क्योंकि हम कुछ कार्य करते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र बनते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे पापों के लिए मरा, और फिर उसके द्वारा हम कार्य करते हैं। कार्य हमें नहीं बनाते पुत्र, हमारे पुत्रता हमें कार्य करवाते हैं। ओके, ये हमें बहुत जरूरी समझने के लिए। और शैतान बार बार आएंगे, दुश्मनों, कई लोग, अगर आप आजू बाजू में देखेंगे जो लोग ने ठुकराया यीशु को या ठुकराया कलीसिया को और अपने जीवन जी रहा है, क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि उन्होंने जो मिला है, उद्धार जो मिला है, उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि वो कितना महत्व है, वो कितना मूल्यवान है, और उस चीज को मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। इसलिए बहुत ही आसान है, कलीसिया में कुछ भी हो गया या कुछ प्रार्थना नहीं सुना या कुछ भी हो गया, बस ठुकरा दिया,
ठुकरा दिया। मैं भी कई बार विचार करा, और आपके भी साक्षी मैंने सुना है कि आपके जीवन में इतने सारे अड़चन आ गए, इतने सारे तकलीफ आ गए, मगर आपने यीशु को पकड़ के रखा है। पकड़ के रखा है। क्यों पकड़ के रखा है? तुझे पता है कि किधर और जाऊं मैं, कहां पे और जाऊं? मूर्तियों के पास जाऊं, शैतान के पास जाऊं, कहां पे जाऊं? और मतलब परमेश्वर अगर मैंने ठुकराया तो फिर मैं तो गया, खड्डे में गया ऑलरेडी। नहीं, उसको ही पकड़ के उससे ही उसने मुझे बचाया, अभी उसमें वही मुझे बचा के रखेंगे, उसके सिवाय कोई मुझे बचा नहीं सकेंगे। ये हमारा सोच, ये हमारा विचार जब है, इसलिए वचन कहता है ना कि तेरे मन को स्थिर करो कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। तब कोई जो भी हमें बहकाने की कोशिश किया या हमें गिराने की कोशिश किया या ऐसे ही कुछ किया उन्होंने, तो फिर हम फिसलेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं ना, क्योंकि हमें पता है कि यीशु ने हमारे लिए ये कार्य किया है ना। हम टेंशन में नहीं आएंगे कौन सा भी चीज के पीछे, कौन सा भी चीज के लिए हम लोग टेंशन में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि यीशु ने हमें भी ये वरदान किया है। तो ऐसा ही मैंने इस कहानी से मुझे बहुत ही सावधान किया, ये कहानी बहुत ही सावधान किया। अभी ये कहानी में अगर आप देखे जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि याकूब ने ईसो को फंसाया ना, पूरी तरह से ऐसा ये देख रहा है कैसा भाई है यार, अपने भाई का ना कमजोरी के ऊपर फायदा लिया और उसका उसका ना ये चीज को हड़प लिया उसने, ये बहुत बुरा भाई है, ये बहुत बुरा भाई है। मगर परमेश्वर ने ऐसा नहीं देखा, परमेश्वर ने उस तरह से नहीं देखा है। हमारे जिंदगी में परीक्षा आने वाला है, हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं क्यों? ताकि वो परीक्षा में पास हो जाएंगे। नहीं, स्कूल में कुर्सी को गर्म करने के लिए नहीं भेजते उसको वहां पे। अगर हर साल उसको भेजा और वो फेल हो गया, वापस आ गया, वही क्लास में डालते तो उसको बच्चे को निकालते स्कूल में, क्या फायदा हो स्कूल में जाने के लिए? नहीं, क्लास में भेजते ताकि वो पास हो जाएंगे। उसी तरह से हमारे जीवन में भी परीक्षा होते जाएंगे, परीक्षा को हम बंद नहीं कर सकते। हाँ, मैं ऐसा नहीं आदमी बनना है कि दूसरों को फंसा के उनके चीजों को चोरी करने के लिए, नहीं, हम नहीं सोचते ऐसा। परंतु ये भी सोचना चाहिए कि कोई आया मुझे चोरी करने के लिए, हमें फंसा नहीं सकेंगे। अभी मैंने कई लोगों को देखा है कि मेरे व्हाट्सएप पे या हमारे SMS कितने बार मुझे मैसेज मिलते हैं, तुझे 1 लाख रुपया मिल गया, तुझे 10 लाख रुपया मिल गया, तुझे 1 करोड़ रुपया मिला, ये बटन दबाओ तुझे इतना पैसा मिलेंगे। कितने लोग दबाया और एंड में क्या हो गया? उसके खाते में जो भी 2 पैसा था वो निकल गया। क्योंकि अगर हमें मन में तैयार नहीं होते हैं कि परमेश्वर ही हमें आशीष देते हैं और ऐसे फालतू चीजों के पीछे नहीं भागने के लिए, तो वही फालतू चीज हमें फंसा देंगे और हमें ना कंगाल कर देंगे। हम लोग सावधान रहने की जरूरत है कि शैतान हमें बहका नहीं सकेंगे और हमारे जो परमेश्वर के दिया हुआ चीज को हमसे लुटा नहीं सकेंगे। हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। इस दुनिया में बहुत ही चीज है हमारे। ये अभी विचार करो, ये उनके खुद के भाई था जो ये किया, उसने खुद के भाई ने उनको किया। हमें ये सावधान रहना चाहिए। हाँ, हम अपने दुश्मनों से भी प्यार करना चाहिए, मगर हमारा हक हम किसी को कभी नहीं देंगे। एक बार पेत्रोस ने भी आया यीशु के पास, जब यीशु ने बोला कि अभी मैं जा रहा है, उन लोग अभी मुझे मार खाएंगे, मुझे क्रूस पे लटका देंगे, ये मेरा ना पिताजी ने ऐसा किया निर्णय। पेत्रोस ने क्या बोला? प्यार से जाके उसको समझाया, नहीं, ये तेरे साथ कभी नहीं होगा, हम है ना तेरे साथ लड़ाई करने के लिए, ये तेरे साथ कभी नहीं होगा। यीशु ने क्या उत्तर दिया उसको? क्या उत्तर दिया? जो उसके बारे में सोच रहा था, जो उसके लिए सोच रहा था, जो उसके बारे में मतलब ख्याल कर रहा था उसका, यीशु ने कहा, हट जा मेरे पीछे शैतान। क्यों बोला है उसको ऐसा? अरे पेट्रोस, अरे मैं तेरे बारे में सोच रहा, तू मुझे शैतान बुला रहा है? जो भी मुझे परमेश्वर के खिलाफ बताता है वो शैतान है। मेरा पिताजी परमेश्वर है, भले वो मुझे बोलेंगे क्रूस पे जाके मरने के लिए, मैं उसका ही बात मानूंगा, मैं उसका ही बात मानूंगा। जब हम अपने दिल में, मन में निर्णय करेंगे इस चीज के बारे में, तो कोई भी चीज हमें बहका नहीं सकेंगे। और हमारे जो परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो रखा, जो वारिस बनाया स्वर्ग की चीजों के ऊपर,
हम उसको किसी को भी उसको लेने नहीं देंगे। हम निर्णय करेंगे कि परमेश्वर के ही मार्ग पे चलेंगे, उसका ही कार्य करेंगे, क्योंकि जो उसने बुलाया उसी का ही है हमारा जिंदगी। आमीन, आमीन। और मुझे सचमुच लग रहा है ना कि हम लोग सावधान हैं। Amen. Amen. हम लोग सावधान रहना चाहिए। ये दुनिया, शैतान किसी को भी इस्तेमाल करेंगे, हमारे पति को भी इस्तेमाल करेंगे, बीवी को भी इस्तेमाल करेंगे, बच्चे को भी इस्तेमाल करेंगे, किसी को भी इस्तेमाल करेंगे हमें उस मार्ग की उससे बहकाने के लिए। परंतु अगर हमारा निर्णय क्लियर है तो हम छोड़ेंगे नहीं। याकूब बहुत शाना था और हम सीखना चाहिए। परमेश्वर ने उसका शानापन को भी सिखाया, सबक दिखाया, उसको आगे हम देखेंगे। परंतु उसने एंड में ले लिया। मेरे हिसाब से जब मैं पढ़ रहा था कि एक्चुअली उसका ही था, क्योंकि परमेश्वर ने बोला ऑलरेडी, कोख से पहले बोला था कि बड़ा छोटा का सेवा करेंगे, तो उसको ये चीज करने की जरूरत था? मेरे हिसाब से नहीं करने की जरूरत था। परंतु ये एक तरह से एक परीक्षा हो गया ईसो के लिए। जो तुझे तुच्छ मानते हैं वो खोएंगे तुम, वो खो देंगे तुम, और अगर तूने उसके ऊपर जिम्मेदारी से संभाला तो वो बढ़ते बढ़ते ही रहेंगे। आमीन, आमीन। तो ये हमें देखना है कि हर बच्चा परमेश्वर के ध्यान रहता है उसके ऊपर, जन्म से लेके अंत तक परमेश्वर के नजर उसके ऊपर रहता है, और परमेश्वर जानता है उसके साथ वो क्या कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि हम अपने आप को तैयार करना चाहिए, हम अपने बच्चे को तैयार करना चाहिए, बच्चे अपने आप को तैयार करना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के लिए उत्तम काम करना है, परमेश्वर के लिए भागना है, परमेश्वर के लिए दौड़ना है, अब भी से शुरू करो अपने आप को तैयारी करने के लिए। अगर तूने नहीं तैयार किया, परमेश्वर के हाथ को नहीं पकड़ा और सबके ऊपर दोष देते गया, एंड में तू अंदर से अंदर कुड़कुड़ी करते जाएंगे, और ऐसा कुड़कुड़ी बनाएंगे, तुम्हारे नाम न बाली न लाली, कुड़कुड़ी हो जाएंगे। और अगर आपको कुड़कुड़ी नहीं बनना है तो आप जिम्मेदार से सीख लो, स्कूल में जाओ, पढ़ाई करो, और यही लक्ष्य रखो कि मैं प्रभु के लिए सेवा करना है, इसलिए अपने आप को तैयार करना है। और तीसरी बात लास्ट है कि किसी भी हालत में जो परमेश्वर का दिया हुआ चीजों जो आपको दिया, जो वारिस है उस चीज का हक है तुम्हारे अंदर, उस चीज को किसी को भी खोने ना देना, किसी के हाथ में देना मत, किसी को ना उस चीज को व्यर्थ मत समझो खुद, और दूसरों को बिल्कुल सावधान रहो जब कोई पूछेंगे तुझे ना, और तुम्हें ना ये फालतू चीज है, क्या इसके पीछे पड़ा है, छोड़ो, ये सब बुढ़ापे में लोग सोचते हैं, अभी नहीं सोचते हैं। उसको बोलो शैतान मेरे पीछे से हट जाओ, और मुझे परमेश्वर के लिए जीना है, जो भी कर रहा है तैयारी करना है कि आगे परमेश्वर के लिए ही सेवा करना है मुझे। और मैं देखता हूँ कि ये आपके ऊपर मैं देख सकता हूँ कि आप लोग जोशीला है, आप लोग यीशु के लिए दौड़ना है, आगे बढ़ना है, ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए आप प्रोत्साहित हो जाओ, अगर आप बढ़ना है तो आप प्रोत्साहित हो जाओ, अरे वाह मेरे लिए परमेश्वर ने और भी तैयार किया है, और भी ध्यान दिया है, और उस चीज को आप पकड़ के रखो, आप चिंता मत करो, परेशानी कुछ भी होने दो। जैसा हम यूसुफ के बारे में देखते हैं, इतना परेशानी हो गया, क्या बन गया, परमेश्वर की योजना पूरा हो गया। याकूब के साथ ऐसा ही हो गया, इतना अड़चन से गुजरना पड़ा, मगर परमेश्वर की योजना पूरा हो गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की चीजों को महत्व समझा। आमीन। और यही मेरा अपेक्षा है तुम सब लोग के लिए, क्योंकि आप लोग हमेशा आते हैं, रेगुलर है, आते हैं, परमेश्वर के वचन सुनते हैं, उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, आप क्लास में आते हैं, वहां पे भी सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और बढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए बहुत ही आनंद की जिंदगी, सफलता की जिंदगी, और उसके बाद में भी और भी सफलता प्रभु के राज्य में, प्रभु के राष्ट्र में, या नया जीवन में परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। आमीन, 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 Amen. क्यों ना Amen. 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 आमीन, क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से मांगेंगे, परमेश्वर हमें हमेशा हमेशा के लिए रखो। आमीन। हम कमजोर है, परंतु आपके ताकत के द्वारा हम आपके हर चीज को पूरा कर पाएंगे। आमीन। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, आओ परमेश्वर, आपने हमें चुना परमेश्वर, हमने ने अपने आप को चुना, आपने हमें चुना परमेश्वर। आप जानते थे हमें, हमारे माँ के कोख से आप जानते थे, उत्पत्ति से पहले आप जानते थे परमेश्वर। आपने योजना बनाया हम सबके लिए, जो आपके कार्य करने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक पूरी तरह से सफलता मिल पाएंगे, पूरी तरह से जोशीला से आपके लिए भागेंगे, कोई डरेंगे नहीं, शैतान से नहीं डरेंगे, पति से, पत्नी से, बच्चों से,
परिस्थिति से, वायरस से, कुछ भी चीज से डरेंगे नहीं। सिर्फ आपके चरणों में बैठ के परमेश्वर आपके हाथ पकड़ के अपनी जिंदगी को चलते जाएंगे, और जो भी चीज आपने तैयार किया हर एक जन के लिए आप पूरा कर पाएंगे परमेश्वर। और परमेश्वर जैसे आपने मुझे दिखाया कि हमारे दौड़ में, पिछला हफ्ता आपने बताया, हमारे दौड़ में हम दौड़ को पूरा करना है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक यहाँ पे अपने दौड़ को जोशीला से पूरा करेंगे परमेश्वर, बहुत उत्साह से पूरा करेंगे, और जो भी चीज आपने बनाया उनके लिए आप पूरी तरह से वो देखेंगे, हालेलुया मैंने कर दिया जो प्रभु ने मुझे बुलाया उस चीज के लिए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन, आमीन। आमीन।